हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीताकांत सदन के संस्थापक महावीर शरण जी महाराज की 31 पुण्यतिथि मनाई गई और उनकी प्रतिमा पर माला पहनाकर अयोध्या के संत महंत ने आज की तिथि मनाई, जिसमें अयोध्या के सारे संत महंत पहुंचे। सीताकांत सदन के वर्तमान महंत रामानुज शरण ने कहा कि आज महाराज जी के पुण्यतिथि में अयोध्या के सभी संत महंत और अन्य श्रद्धालु भी भंडारे के आयोजन में मौजूद रहे व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए, जिसमें शामिल संत महंत रंग महल महंत राम शरण, वैदेही बल्लभ शरण महाराज, हरिमोहन शरण, रविशंकर शरण उर्फ रमैया बाबा, हनुमत शरण, अवध किशोर शरण, रामानंद भवन के प्रभु नारायण दास, अन्य मंदिर के संत महंत मौजूद। अयोध्या स्वर्ग द्वार में गहोई मंदिर में 16 दिवसीय झूला महोत्सव का समापन। झूले से उतरकर मंदिर में विराजमान हो गए भगवान। मंगलवार को झूलन उत्सव समारोह की अध्यक्षता कर रहे महंत रामलखन शरण, इस अवसर पर रंग महल महंत रामशरण, सद्गुरु बधाई भवन महंत राजीव लोचन शरण, जगन्नाथ मंदिर महंत राघव दास, रमैया बाबा मंदिर महंत रवि शरण, रामकुमार हरिराम सदन महंत रामलोचन शरण, सत्येंद्र दास वेदांती अयोध्या के गवाही में झूलन उत्सव समापन के कार्यक्रम में अयोध्या के सभी संत महंत उपस्थित रहे। अनेक प्रसिद्ध गायक वादक समारोह में देर रात चलता रहा। आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। महंत रामलखन शरण ने बताया, मंदिर में सावन झूला का कार्यक्रम 16 दिवसीय रहता है, आज इसका समापन है। अयोध्या में कालिका हवेली रेस्टोरेंट में वकीलों के साथ मारपीट का मामला। फैजाबाद बार एसोसिएशन के सभी वकील लखनऊ फैजाबाद मार्ग को जाम करके किया प्रदर्शन किया। फैजाबाद बार भवन के सामने लखनऊ फैजाबाद रोड पर हजारों की संख्या में अधिवक्ता ने अयोध्या पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग किया। आपको बताते चले कि सिविल लाइन से लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के इस प्रदर्शन को लेकर कचहरी परिसर में काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कचहरी आने वाले चारों मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिससे रोडवेज बस का संचालन प्रभावित रहा। घंटों पर चले अधिवक्ताओं को लेकर कचहरी परिसर में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। 13 अगस्त को अधिवक्ताओं के साथ कालिका हवेली में कालिका हवेली के कर्मचारियों ने मारपीट किया था। अपराध में मुलजिमों को गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया, इसलिए रोड जाम करना ये हमारे 13/8/22 के पारित प्रस्ताव में शामिल है। इसमें चरणबद्ध था कि हम 16 को मीटिंग करेंगे 11 बजे और कचहरी में भ्रमण करेंगे, 17 को रोड जाम करेंगे, 18 को थाना कैंट को घेरेंगे। घेरने का मतलब मारपीट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम अपने वर्दी पेटी में रहेंगे। पूछे जाने पे एक मैसेज देंगे, संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे शासनकाल में इतना उपद्रव कि मुलजिम न पकड़ा जाए, इतना केयरलेस है पुलिस की मुलजिम नहीं पकड़ सकती है। जब दूसरी के यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, वहाँ मारपीट हुई। 3 वकील को 112 डायल 112 से भेजा गया अस्पताल और दरोगा जी लोगों के लिए चाय बन रही थी, वहाँ कॉफ़ी बन रही थी, क्योंकि जानते थे कि कल ये भगेगा, मिलेगा नहीं। तो इसका सारा मामला सब ये प्रायोजित है। उन्होंने जितना कहा कालिका हवेली वालों ने उतना किया। उन्होंने कहा निकल लो, निकल गए। जब वो चाहेंगे हाजिर करो, हाजिर। क्या लगता है कैंट पुलिस की मिलीभगत की वजह से एक मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं? नहीं, हम एक प्रश्न करना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है? आप एक जनमानस की खबर लेते हैं, आपको क्या मिले? पुलिस चाहे तो हड़प्पा की खुदाई करके जमीन से निकाल ले, और पुलिस चाहे तो मुलजिम ना मिले। पुलिस जब चाहेगी तब पूछो, क्योंकि वकील के दुश्मन, वकील के माता पिता भाई बंधु परिवार को छोड़कर सारे लोग होते हैं। इसलिए होते हैं कि वकील हमेशा कड़वा करता है। तो आप इस चीज़ को खबर फैलाइए, जनमानस की ओर इकट्ठा करिए, गांव लीजिए, सुनिए, रायपुर प्रधान से मिल करके पूरी बात इकट्ठा करिए। कोटसराय, घाटमपुर, भीखनपुर, मुमताज नगर, मानापुर, सलारपुर, सरैया, 7 गाँवों का फीडबैक मैं आपको देना चाहता हूँ कि 20 तारीख को जब हम कालिका हवेली घेरेंगे तो इस गांव के काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे। इस बात का सबूत देंगे कि इनके यहाँ के एम्प्लाई हैवान हैं, बदतमीज हैं, आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते हैं,
एक रोड इनके खदेड़ने के लिए रिजर्व रहती है हमेशा, 500 मीटर तक लोगों को खदेड़ते हैं। न्यूली कपल्ड लोगों को इन लोगों ने मारा था, पता है, साथ उनके पूरे गांव वालों ने लाठी लेके जाके घेरा था, तब भी ये 2 दिन बाद। किस मामले को लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ 4 लेन लखनऊ वाले रोड पर कालिका होटल करके है, कालिका हवेली नाम है उसका। उसके बारे में एक आम शिकायत जनता की थी कि वो दुर्व्यवहार करते हैं, कस्टमर से उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था में कुछ वकील भी हमारे फैसले होते चले गए थे, जिसमें एक हमारे पदाधिकारी भी हैं विकास श्रीवास्तव जी, तो कुछ खाने पीने की गड़बड़ी की शिकायत करने पर उन लोग उग्र हो गए और बाकायदा मारपीट किया वकीलों के साथ। इसलिए तमाम लोग, आम जनता के लोग गवाह हैं कि लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है और उसमें इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि लोगों ने मारपीट पर आमादा होकर के 3 वकीलों को घायल कर दिया और हमारे 3 अधिवक्ता हॉस्पिटलाइज हो गए। तो छुट्टी चल रही थी, जबकि मोहर्रम और इसके इधर रक्षाबंधन का भी था त्यौहार, लेकिन उस मौके पर हमारी आपातकालीन मीटिंग हुई। उसमें तय पाया कि जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, नामजद FIR हुई है। आमतौर पर जो अपराध होते हैं हीनियस ऑफेंसेस, उसमें FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की गिरफ्तारी का पावर है, इसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो हमारा उनके खिलाफ भी आंदोलन है, पुलिस के खिलाफ भी तो गिरफ्तारी हो रही है। एक सवाल और कि अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो क्या आगे आप लोग क्या प्रदर्शन करेंगे इसके लेकर? अभी देखिए, कल यहाँ सभा हुई शांतिपूर्वक और जुलूस निकाला गया। घंटा एकता जिंदाबाद का बोर्ड देखने सड़क जाम की गई, आज भी जाम की गई और अगला प्रोग्राम ये है कि थाने का घेराव करेंगे कल थाने का, और आगे बात बड़ी और 4 लेन पर भी हम जाएंगे। कल का जो होटल है यहाँ उसको सब तक जाएगा, 4 लेन तक को जाम किया जा सकता है। कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी? गिरफ्तारी नहीं हुई। कल SP सिटी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जल्दी गिरफ्तार कर जाएंगे, 24 घंटे के अंदर दिया था और 24 घंटे आज बीत भी गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन दिया उन्होंने, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी का कम से कम चर्चा 3 वकील हमारे इंजर्ड हैं, तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। कई बार शिकायतें मिल चुकी हैं इस होटल को लेकर, कई बार बवाल भी हो गया, अब ये चौथी घटना घटी हुई है। आज जो यहाँ हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा था, उसमें वकील के अलावा भी आम जनता के लोगों ने शिकायत किया। ये बात बिल्कुल सही है, वकीलों का आंदोलन को आवाज़ उठाई सही है, वो उनका रुख बहुत अच्छा नहीं है। आम जनता को भी शिकायत है, दुर्व्यवहार करते हैं वो कस्टमर से। अयोध्या पुलिस लाइन स्थित जिला जेल में अशफाक उल्ला खां शहीद स्मारक स्थल पर अशफाक उल्ला खान की शहादत पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डोगरा रेजिमेंट सेंटर के सौजन्य से वहां के बैंड के साथ वहां पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वहां पुलिस के कर्मचारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और डोगरा रेजिमेंट के बैंड मास्टरों ने बैंड पर देशभक्ति गीत गाकर अशफाक उल्ला खां को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वहां बीकोपुर विधायक अमित सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह बादल व अन्य सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अशफाक उल्ला खां की शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। खान साहब के स्मारक पर यहाँ जिला जेल अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के सौजन्य से वहाँ की बैंड के साथ यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। थैंक यू सर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास कान्हा नगरी मथुरा और वृंदावन में बिखरा हुआ है, लेकिन भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अयोध्या के सभी मंदिरों में रात्रि 12 बजे देवकी नंदन कृष्ण जन्म लेंगे। दरअसल 19 अगस्त को अयोध्या के सभी जगह पर जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद की गई है। शहर के पुलिस लाइन बने मंदिर में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को बृहद तरीके से बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। भगवान के झूले को सजाने की तैयारियां की जा रही है। अयोध्या SP ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर का कहना है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हम सभी लोग सतर्क हैं। हमारे ड्यूटी डिपार्टमेंट को बाजारों में भीड़ होती है, उनको वहां पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम और फिर उसके बाद शोभायात्रा क्षेत्र से निकलती है, उसके लिए भी ड्यूटी पर लोगों को लगाया गया। पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जनता से अपील की, अच्छे तरीके से जन्माष्टमी का पर्व बनाएं। इस प्रयास में जनता हमारा पूरा सहयोग करें। SP ग्रामीण ने कहा, पुलिस लाइन और सभी थानों में बने मंदिरों पर जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी पुलिस का सबसे बड़ा त्योहार होता है।
और हम सब पूरी लगन के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। दृष्टिगत हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हम सभी सतर्क हैं। हमारे जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं। हमारी जितनी भी PRVs हैं उनका भी हम संशोधित रूट चार्ट के माध्यम से जहाँ भी बाज़ारों में भीड़ होती है वहाँ पर हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे जहाँ पर भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी जुलूस शोभा यात्रा क्षेत्र में निकल रही है उनके लिए भी हमने ड्यूटीज़ को लगा दिया है और पूरी सतर्कता बरती जा रही पुलिस द्वारा। और जनता से भी अपील है अच्छे से सकुशल इस त्यौहार को हम संपन्न कराएं और इस प्रयास में हमारे पूरा सहयोग करे जनता। जन्माष्टमी का त्यौहार पुलिस लाइन में भी होता है, मंदिर में, और पूजा अर्चना हो पूरा जैसे मनाया जाता है। और सभी थानों पर भी मंदिर होते हैं, उनमें भी पूजा होती है जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी पुलिस का सबसे बड़ा त्यौहार है, मैं ये कहूँगा, और हम सब पूरी लगन और उत्साह से जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। अयोध्या व्यापार अधिकार मंच के संयोजक व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने व्यापार विशेष तौर पर असंगठित खुदरा व्यापार में आई मंदी से उभरने के लिए SIT की तर्ज पर कमेटी बनाने की मांग प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से की है। उनका कहना है कि सभी वर्ग के खुदरा व्यवसाय में 30 से 60% तक गिरावट आई है, जिससे व्यापार समाप्त होने के कगार पर है। इससे बेरोजगारी व भूखमरी की समस्या बढ़ सकती है। अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गठित यह टीम इन विषयों पर जांच करे कि व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। उनके सुझाव का लाभ व्यापक स्तर पर सभी प्रकार के व्यापारियों को हो। केंद्र व प्रदेश सरकार को भले ही टैक्स की प्राप्ति हो रही है, परंतु वह अन्य स्रोतों से हो रही है। बड़े पैमाने पर व्यापारी मंदी से प्रभावित है। वहीं ऑनलाइन खरीदारी 2019 में केवल $4 बिलियन थी, आज $20 बिलियन तक पहुंच गई है। 2030 तक इसके $200 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। होलसेल व रिटेल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का दखल हो रहा है। लगातार रिटेल आउटलेट खुल रहे हैं, जिसका नुकसान छोटे व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। इसके लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोविड के समय GCL के तहत व्यापारियों को उनकी लिमिट के अनुसार ऋण उपलब्ध कराए गए थे, परंतु व्यापारी मंदी से अभी तक उबर नहीं पाया है, जिसके कारण GICL की किस्त भरना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सरकार या तो इसकी अवधि बढ़ा दे अथवा इसे लिमिट में एडजस्ट कर दे, अन्यथा यह व्यापारियों के लिए काफी दिक्कत भरा साबित होगा। इस संबंध में 21 अगस्त को सांसद लल्लू सिंह को प्रधानमंत्री के लिए तथा 22 अगस्त को विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर विश्व प्रकाश रुपन, कमल कौशल, राजेश जायसवाल, मोसिराज, प्रवीण रस्तोगी, संदीप गुप्ता, प्रशांत जायसवाल, विकास जायसवाल, आकाश जायसवाल, शैलेंद्र सोनी रामू, मोहित सिंह बाबी उपस्थित रहे। पूरे बाजार में मंदी का दौर चल रहा है। सभी व्यापारी चाहे जिस भी ट्रेड के हों, कम से कम 30 से 60% से ज़्यादा व्यापार गिरावट में है, और जिसकी वजह से व्यापारी और छोटे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग सब पूरी तरीके से आहत हैं, पीड़ित हैं। यहाँ तक कि ये व्यवस्था हो रही है कि अगर ये मंदी कुछ दिनों तक ज़्यादा चल गई तो व्यापार पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। उद्योग, कल कारखाने छोटे छोटे वो बंद हो जाएंगे, भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। जो हमारी जो व्यापार की स्थिति होती है, जिससे कोरोना काल से लेके मुसीबत के समय में व्यापारी खड़ा रहता है, मदद करने का काम करता है, समाज में एक सैनिक की तरह काम करता है, वो पूरी तरीके से इस समय निसहाय अपने को समझ रहा है और व्यापार असुरक्षित भावना से ग्रसित है। मेरी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, चूँकि लोकप्रिय सरकार है, छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करती है। इन बातों को ध्यान में देते हुए तत्काल SIT की तर्ज पर कोई एक टीम गठित करे और इसका निरीक्षण, जांच करते हुए इस पर कोई ठोस निराकरण देश को देने का काम करे। अन्यथा भयावह स्थिति व्यापार की स्थिति में आने वाली है, जिसका सामना देश को भी करना पड़ेगा, प्रदेश को भी करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में चूँकि बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार सोच रही है कि उसका टैक्स कैसे बढ़ रहा है, टैक्स व्यापार बढ़ने से हो रहा है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग टाइप के बहुत सारे चीज़ें शुरू हो गई हैं जिनसे 28% और टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अन्य वजहों से जो टैक्स प्राप्त हो रहा है उसको हम व्यापार की स्थिति में ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि व्यापार बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, जबकि इसका खामियाजा यहाँ के व्यापारियों को, उद्योग को और साथ ही साथ प्रदेश और देश को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्थिति में कम से कम 2500 करोड़ लोग व्यापार से जुड़े हैं या उनके ऊपर आश्रित हैं। तो अगर वो प्रभावित होंगे, आज ये स्थिति हो गई है कि अगर कुछ दिन ये स्थिति जारी रही तो केवल व्यापारियों के पास में ठेला खुमचा लगाने, चाय और समोसे की दुकान के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, वही व्यापार केवल बचेगा। आप ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन व्यापार जो 2 बिलियन डॉलर का होता था आज 97 में 2017 में, आज वो स्थिति 18 में, आज वो स्थिति 20 बिलियन डॉलर का 5 साल के अंदर इतना बीच में 200 बिलियन डॉलर का होने वाला है। आप ये भयावह स्थिति है। आप ठीक है, ऑनलाइन जिसको लेना हो ले, उस पर कोई रोक लगे, उस पर कोई प्रतिबंध लगे। जो एक बहुत बड़ा वर्ग ऑनलाइन पे बिजनेस पे भाग रहा है, वो ख़रीदारी परचेजिंग वो उनसे कर रहा है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील भी है कि अगर अपने परिवार को, व्यापार को और सबको बचाना है तो इस चीज़ों से हटकर जो ज़रूरी सामान है उसको ले, लेकिन जो पूरी तरीके से उस पर ऑनलाइन पे न बेस हो जाए, आधारित हो जाए, जिससे कि भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकता है सस्ता मिल रहा हो, कहीं पे ख़राब भी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी सुविधा भी है, असुविधा भी है, अच्छाई भी है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, कोई एक अगर देखिए, सरकार तो ये चाहती है, हमेशा हर सरकार ये चाहती है कि एक जगह से उसको टैक्स मिल जाए। अगर कोई 500 ट्रक खरीदने वाला व्यक्ति कोई है और कोई जो है 4 नग लेने वाला है, तो रेट में तो अंतर होगा ही होगा। लेकिन अगर हम केवल एक व्यापार जो केवल 4 समूह में आधारित हो जाएगा, उनके ऊपर आश्रित हो जाएगा, अगर ऑनलाइन आश्रित हो जाएगा, और बड़े बड़े प्लेयर जो अभी एफडीआई के अंतर्गत, जो हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, जिस पे उसके कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने जो है एफडीआई को रिटेल में आने के लिए जो है उसको मना किया, आज वही जो है हमारे यहाँ के बड़े जो प्लेयर्स हैं वो होलसेल और रिटेल में जगह जगह अपने बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं, जिससे भी पूरा व्यापार प्रभावित होने वाला है। और अगर ये पूरी तरीके से प्रभावित हो गया तो निश्चित मान के चलिए कि बहुत बड़ा संकट हो सकता है। हम 2 लाख 4 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर लें, लेकिन कम से कम 20 करोड़ लोग जो है इससे दुष्प्रभावित होंगे। इसका ध्यान रखना है और कुछ न कुछ इस पर योजना बनानी पड़ेगी प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, अन्यथा भयावह स्थिति का सामना करने के लिए हम आप सभी लोग तैयार हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज अयोध्या एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने 112 पीआरवी वाहनों की तिरंगा यात्रा को तिरंगा फहराकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में पीआरवी के 2 पहिया व 4 पहिया के सैकड़ों वाहन शामिल रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पुलिस के 2 पहिया व 4 पहिया पीआरवी वाहनों की शहादतगंज चौराहा से अयोध्या के नए घाट तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर राजेश तिवारी ने खुद पीआरवी चलाकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पीआरवी के 50 वाहनों पर तैनात कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर अयोध्या नए घाट तक तिरंगा यात्रा निकाली। एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज पीआरवी की लगभग सैकड़ों गाड़ियों के साथ हमने तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहादतगंज से निकलकर नए घाट पर संपन्न हुई। रैली निकालकर हमें जनता को यह संदेश दिया है कि अयोध्या पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। शहादतगंज से नए घाट तिरंगा रैली निकाली गई, पीआरवी की सरकार क्या है? स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के चलते आज पीआरवी की रैली निकालने का कार्यक्रम था। रूट मार्च किया गया पीआरवी द्वारा। शहादतगंज क्षेत्र से नया घाट चौकी क्षेत्र तक का रूट मार्च था। इस पर हमने पूरे शहर को कवर किया है और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। हमारी 4 व्हीलर पीआरवी, 2 व्हीलर पीआरवी सब इस पर सम्मिलित हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस है। जनता ने भी इसको बहुत अच्छे से लिया। और एक बार फिर मैं सभी लोगों को आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
रामनगरी के मुख्य प्रवेश मार्ग नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर के नाम से बनाए जाने योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद का कार्य शुरू होते ही अयोध्या की साधु संतों योजना का विरोध कर रहे हैं। संतों की माने तो अयोध्या सनातन नगरी है, इसलिए नया घाट चौराहे को जगत गुरु रामानंद आचार्य के नाम से बनाया जाए। वहीं संतों व महंतों ने इस योजना का विरोध करते हुए बोर्ड न लगाने व उद्घाटन नहीं होने देने की भी चेतावनी दे दी है। दरअसल मणिराम दास छावनी में अयोध्या के प्रमुख संतों की बैठक बुलाई गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत ने महंत कमल नयन दास के नेतृत्व में बैठक किया गया, जिसमें तय किया गया कि जल्द ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। वहीं इस दौरान संत महंतों ने बताया कि लता मंगेशकर चौराहे का हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग इसके विरोध में लिखित रूप से भी शिकायत दर्ज कराएंगे और मुलाकात करके भी इसका विरोध दर्ज कराएंगे। नयाघाट क्षेत्र में बन रहे चौक का निर्माण जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पर हो। उन्होंने कहा कि इस मार्ग का भी नाम रामानंदाचार्य जी के नाम पर होना चाहिए। साथ ही कहा कि शासन प्रशासन हमारी बात सुने और माने, इसी के लिए बैठक की गई है। हम संवैधानिक दायरे में लाकर इसका विरोध करेंगे और लता मंगेशकर के नाम पर चौक का निर्माण नहीं होने देंगे। संत समाज ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए उस चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम के बजाय जगतगुरु रामानंदाचार्य के नाम पर किया जाए। वही कहा कि लता मंगेशकर भारत रत्न है, उनके नाम पर चौराहे का निर्माण होना ही चाहिए, परंतु अयोध्या जनपद के और किसी चौराहे पर उनके नाम पर चौराहा बनाया जाए। नया घाट पर जगतगुरु रामानंदाचार्य के नाम पर ही चौराहे का निर्माण हो। बता दें कि अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में स्वर्गीय लता मंगेशकर चौराहे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डिजाइन की स्वीकृति के बाद काम भी शुरू कर दिया है। आज मणिराम छावनी के जगमोहन में पूज्य महाराज श्री कमल नयन दास जी महाराज जी की अध्यक्षता में यह संतों की सभा हुई, जिसमें यह हुआ है कि आज के 2 महीने पहले 3 महीने उदया जो चौराहा है वहाँ के लिए लता चौक बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया था और जैसा कि शासन प्रशासन का प्रस्ताव भी गया था। ऐसी स्थिति में अचानक जो है स्थल बदल जाना, जब सूचना मिली सभी को तो हम लोग इकट्ठा हुए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की बात पहुँचे आपके मीडिया के माध्यम से, और स्वतः हम सभी पूज्य संत के अगुवाई में महाराज जी जैसा आदेश करेंगे, हम लोग तत्काल मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। देर न करें, क्योंकि जब कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा और मटेरियल लग जाएगा और 1-2 लाख खर्च हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में तत्काल जब मिलेंगे तो मटेरियल बने। और रही बात मूर्ति की, तो भव्य मूर्ति अभी हमारे अधिकारी जी ने कहा, तो जयपुर से हम लोग मकराना मार्बल में लगभग 7.5 फीट ऊंची मूर्ति रामानंदाचार्य जी की बैठी हुई मुद्रा में हम सभी चाहेंगे कि एक बन जाए और उस मार्ग का भी नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग रखा जाए, क्योंकि वो एक अयोध्या का जो स्वर्ग द्वार है, पौराणिक स्थल है, रामकोट और स्वर्ग द्वार। अयोध्या का जो स्कंद पुराण, वाल्मीकि, रुद्रायमल, अन्य ग्रंथों में जो वर्णन है, तो हमारी जो प्राचीन अयोध्या है, जो हमारी शास्त्रीय अयोध्या है, वो वहीं से प्रारंभ होती है। नागेश्वर नाथ, काले राम मंदिर, गोरे राम मंदिर, त्रेता के ठाकुर। तो ऐसी स्थिति में जहाँ राम की पैड़ी बनी है, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य चौक, जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग और जगत गुरु रामानंदाचार्य घाट भी रखा जाए, क्योंकि नया कोई घाट नहीं है। राम घाट है और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का वहाँ नया घाट नाम बदल करके उसका नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य घाट भी रखा जाए, कि जिससे हमारे जो रामानंदाचार्य वैष्णव साधु संत हैं, वैरागी हैं, क्योंकि अयोध्या वैरागी की नगरी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जिसका बाहुल्य हो उसी के इष्ट का। आज अयोध्या के सभी संत और महंत यहाँ श्री मणिराम दास छावनी पीठ में उपस्थित हैं और सबकी ओर से एक ही प्रस्ताव हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ के आयुक्त हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाए। वह हम सबकी एकमात्र कामना है कि अयोध्या में नया घाट जो
चौक है जिसका नाम लता मंगेशकर के नाम से रखा जा रहा है। पहले यह प्रस्ताव उदया पब्लिक स्कूल के पास था लता जी के नाम से, फिर टेढ़ी नीम था, लेकिन न जाने किन कारणों से उसे परिवर्तित करके और नया घाट पर कर दिया गया। यद्यपि अयोध्या भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य कि यह लीला भूमि रही है और उस संप्रदाय के रामानंद संप्रदाय के सारे मठ मंदिर यहाँ विद्यमान हैं और यहीं से रामानंदी परंपरा सारे भारत में गई। इसलिए जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए संघर्ष किया, ऐसे रामानंदियों की जो सबसे प्रधान आचार्य गद्दी वह भगवान श्री रामानंदाचार्य की रही है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि अयोध्या में नया घाट पर भगवान श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य चौक की प्रतिष्ठा हो। लता जी भारत की एक मानी जानी नहीं, विश्व की मानी जानी हस्ती रही हैं और हम उनका समर्थन करते हैं कि अयोध्या में अथवा अन्यत्र कहीं उनका स्थापन उनके विग्रह का किया जाए। लेकिन जो अयोध्या वैष्णवों की गरिमा रही है, जो सनातन भगवान श्री राम की लीला भूमि रही है, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, साक्षात भगवान श्री राम ही जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में आए, ऐसे आचार्य के ही संबंध से उन्हीं की परंपरा के सारे यहाँ मठ मंदिर विद्यमान हैं, तो उस आचार्य की ही विग्रह की स्थापना नया घाट पर होनी चाहिए। हम सभी अयोध्या के श्री महंतों संतों की ये मांग है और लता जी का हम कोई विरोध नहीं करते, लेकिन उन्हें अन्यत्र कहीं जहाँ पहले निश्चित था वहाँ पर प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। का हम लोग विरोध करते हैं, लिखित रूप से भी दिया जाएगा और सब जगह मिल करके भी कहेंगे इस विषय को कि उसका नामकरण जो हो वो आदि जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य चौक के नाम से ही होना चाहिए और उस मार्ग का भी नाम जो राम जन्मभूमि तक जोड़ रहा है उसका नाम भी, क्योंकि रामानंदीय वैष्णव ने आज से नहीं शुरुआत से ही 500 वर्षों से लगातार नहीं वो शासन प्रशासन अभी संतों की बात सुने माने, इसीलिए यहाँ बैठा गया है। बाकी संत कहीं लाठी नहीं चलाने जाएंगे, संत विधिक रूप से संवैधानिक रूप से सारा विरोध करेंगे और वहाँ चौक नहीं बने दिया जाएगा, ये पक्का तय कर लिया है संतों ने। हुआ है उसका नामकरण केवल चेंज करें, जगत गुरु जी का वहाँ स्थापना हो। फंड रिलीज हुआ है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य चौक के नाम से करें। लता मंगेशकर जी का आदर है, सम्मान है, महनीय थी वो, यहाँ पूरा राष्ट्र उनके लिए कृतज्ञ है स्वर सामरा की, लेकिन उनके नाम से कहीं चौक बने और भी बन जाए। जहाँ उदया पब्लिक है, टेढ़ी बाजार है, अन्य तमाम अयोध्या जनपद में ऐसे महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ उनके नाम से बनाया जाना ही चाहिए। भारत रत्न रही, उनका हम पूरा आदर करते हैं, हृदय से आदर करते हैं। लेकिन यहाँ जो गढ़ वैष्णवों का है, हमारे जगत गुरु जी की वो लीला भूमि कर्मभूमि रही, ऐसे पावन सल्या सरयू तट पर जगत गुरु के ही नाम से चौक बने, दूसरा कोई नहीं बनना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।